बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, अच्छा भाई, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और ये बिल्कुल ही 2.1 की तरह की है। ठीक है, जैसे 2.1 में हमने सवाल किए हैं एग्जैक्टली उसी की फ़ोटोकॉपी है, समझेंगे इसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जैसे हमने 2.1 को एंड किया, ये देखें ये साथ ही उसका सवाल ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से ये इसका लास्ट क्वेश्चन है जैसे इसका ये पहला क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अगर आपने ये 2.1 नहीं की हुई तो पहले 2.1 को समझ लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो चलें 2.2 को शुरू करते हैं। अब देखें इसमें जो है डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं, लेकिन किस तरह से फाइंड करने हैं? पहले प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल, या ये कह लें कि बाय डेफिनेशन। तो जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है जिसमें लिमिट इन्वॉल्व होती है, वो मेथड हमने इस पर लगाना होता है। सो देखें पहले क्वेश्चन को अगेन हम ज़रा तो पूरी तफसील से देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से स्टेप करने हैं। बाकी हर क्वेश्चन जो है वो एक तरह ही होना है, हर सवाल के अंदर जो है वो जो स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, ax प्लस बी और सारे के ऊपर 3 पावर है। सो पहला काम यही होगा कि स्टेप हम बनाएंगे कि नाम रखेंगे इसका y इज इक्वल टू दिस वन, जो भी चीज़ है y नाम रख दिया। अगला स्टेप क्या होता है कि इसमें चूंकि दो वेरिएबल्स होते हैं x और ये y, तो दोनों की जगह उन वेरिएबल्स के अंदर थोड़ी सी इंक्रीज की जाती है, स्मॉलेस्ट चेंज जो है वो लाया जाता है। तो y के साथ हम लिखते हैं डेल्टा y। डेल्टा y जो है y के अंदर थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना भी कह सकते हैं। और इसी तरह x के अंदर भी थोड़ी सी इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि असल में वही बात, अब ये तफसील मैंने वो पिछली एक्सरसाइज में बताई है कि x जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से चेंज होना होता है y ने, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x में अगर हम थोड़ी सी चेंज लाएंगे ना तो उसकी वजह से y में भी चेंज आनी है। तो ये बेसिकली ये चेंजेस को लिख रहे होते हैं। बाकी जो हल करने के स्टेप्स हैं वो आपको पता ही है कि उसमें जो है थोड़ा सा आप रट्टा लगा लेते हैं कि अब जी ये स्टेप होना है, अब ये स्टेप होना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, वो हमने लिख लेना है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि डेल्टा y को आप अकेला करें, इसको एज इट इज़ रखें इधर, y को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं तो डेफिनेटली उसने माइनस y हो जाना है। और फिर अगले स्टेप में y की वैल्यू लगा देते हैं, ax प्लस बी का क्यूब, क्योंकि यही है ना y की वैल्यू, y इज इक्वल टू दिस वन। तो फिर y की जगह पे वो सारी वैल्यू लग जाएगी। पीछे हमारे पास जो चीज़ है ये थी ना a इंटू दिस वन, तो a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax और a डेल्टा x वो लिख लिया, b उसके साथ है। असल में इसकी तरतीब सीधी करते हैं, डेल्टा x को ना अकेला रखा जाता है, डेल्टा एक्स के अलावा जो चीज़ है ना ए एक्स और बी, उसको हमने शुरू में रख लेना है और ए इंटू डेल्टा एक्स को एंड पे रख लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ आप देखें ज़रा, तो ये जो ए एक्स प्लस बी है यहाँ पे भी है और इधर भी है। तो अब यहाँ देखें फ़ायदा हमें नज़र आएगा कि इस ए एक्स प्लस बी को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाला जा सकता है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन जब कॉमन लेना है तो उसके ऊपर 3 पावर भी तो है ना, तो 3 पावर के साथ उसने कॉमन आना है। अब देखें जब ये चला गया कॉमन तो यहाँ पे 1 रह जाना चाहिए, तो देखें हमने 1 लगाया। इसके पास नहीं है ए एक्स प्लस बी, तो हमने उसके ओवर में लगाना है। ये बात भी मैंने 2.1 में समझाई थी कि ओवर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है जो हम कॉमन निकाल लें बाहर। क्योंकि ये जो ए एक्स प्लस बी निकाल रहे हैं वो इस रकम से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, तो इसके पास नहीं है तो उसके ओवर में आना चाहिए। और ये भी जब बाहर चला जाना है तो इसकी जगह 1 रह जाना है, क्योंकि ये सारी अमाउंट बाहर जानी है, तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो ये वाली शक्ल जो है ये बन जाएगी कि 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, सारे के ऊपर 3 पावर, क्योंकि इसके ऊपर 3 पावर थी, और ये चूँकि सारा चला गया बाहर तो यहाँ पे 1 रह गया। अब वही बात है, मैं ज़रा तफसील से बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, अगले बिल्कुल इसी तरह से ही होने हैं। ओके, अब ये देखें बाहर हमने इसको निकाल दिया। अब इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, और वो मैंने पीछे समझाया था क्या होता है कि पहली जो टर्म 1 है ना वो एज इट इज़ आती है, वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अगली रकम या अगली टर्म कैसे बनती है कि पावर के साथ इस रकम सारी को लिखा जाता है, 3 इंटू ये सारा, ये देखें 3 इंटू वो सारी चीज़, सही होगी, प्लस आगे फिर क्या होता है कि ये जो पावर है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है और उस पावर में से एक माइनस कराया जाता है, 3 इंटू 3 माइनस 1, और ओवर में 2 का फैक्टोरियल, ये लाजमी है हर दफ़ा लिखना है, 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और ये जो चीज़ है इसका फिर स्क्वायर आता है, क्योंकि ये एक एक पावर बढ़ती चली जाती है,
और अगली रकमें हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये सो ऑन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, आगे 3 पावर भी आएगी, 4 भी आएगी, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे बता देता हूँ। प्लस करके ऐसे डॉट डॉट लगा के और एंड पे ये जो -1 था वो लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपस में कटेंगे। और हर सवाल में ऐसा ही होता है, 2.1 के भी हर क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। तो ये 1 और -1 कटेंगे तो ये 2 रकमें रह जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे लिख देंगे इसे। अच्छा, अब हम 2 काम करेंगे। एक काम ये होगा कि दोनों तरफ, क्योंकि एक साइड ये है और एक साइड ये सारी है, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड भी करवाना है। तो इसके भी ओवर में डेल्टा एक्स आ जाएगा। इधर ये जो कॉमन लिया हुआ ना, इसके भी ओवर में डेल्टा एक्स लिख लें। डेल्टा एक्स हर एक के नीचे नहीं लिखते, क्योंकि ये जो कॉमन लिया हुआ है उसी के नीचे लिख लें तो इनफ होता है। और दूसरा काम ये करना होता है कि ये देखें, ये 2 रकमें हैं ना, तो इन 2 रकमों में ये a डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इधर भी है और इधर भी है। इधर स्केयर है, स्केयर का मतलब वो चीज़ 2 दफ़ा है। तो एक दफ़ा a डेल्टा एक्स और ए एक्स प्लस बी को आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में देखें मैंने यही किया है। जब ये बाहर निकलेगा ना, यहाँ सिर्फ 3 रह जाना है और यहाँ सिंगल पावर रह जानी है। सो ये देखें, एक दफ़ा तो ज़ाहिर है ओवर में डेल्टा एक्स भी लगवा दिया क्योंकि डिवाइड कराना है। इधर भी देखें, इसके नीचे डेल्टा एक्स लिख दिया, लेकिन ये देखें मैंने कॉमन निकाला है उसको बाहर, और यहाँ ये 3 अकेला हो गया और ये साथ वाली दूसरी रकम और साथ आगे प्लस एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हमने आखिरी स्टेप करना होता है, लिमिट लेनी होती है दोनों तरफ। टेकिंग लिमिट, लिमिट कौन सी, साथ लिख लें यहाँ पे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वाली, कि जी डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ जा रहा हो तो फिर हमारे जो सवाल है उसकी क्या कंडीशन होती है। ये ज़ाहिर है वो थ्योरेटिकली बड़ी तफसील चली जाती है, वो एम ही आप लोग कन्फ्यूज़ होते रहेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमें तो सवाल हल करना है। तो इधर भी हमने लिमिट लिखनी है, उस साइड में भी लिमिट लिखनी है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट आपने करना होता है। जो ऊपर स्टेप था सारा वैसे लिखना है, बस इधर भी लिमिट, इधर भी लिमिट। अब ये फार्मूला है डेरिवेटिव का। ये डेरिवेटिव का बाय डेफिनेशन ये फार्मूला है कि जब ये शक्ल हम बना लें कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो, साथ लिमिट हो कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये एक्चुअल डेरिवेटिव बन जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। और इधर जो है ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ बार बार कि हर दफ़ा ये रकम ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स हम कह रहे हैं कि वो टेंड्स टू 0 है, तो उसकी जगह अगर आप 0 लगाएंगे तो ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा और अगली जितनी भी रकमें हैं वो सारी ख़त्म हो जानी है क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आ रहा होगा। तो सिर्फ ये रह जाती है, हर सवाल में ये होगा कि सिर्फ ये पहली रकम रह जाएगी और जो बाहर है वो रह जाएगी, वो आंसर है। सो 3 इंटू ए इंटू दिस वन, वो देखें तो ये बस आंसर हो जाता है, एकदम से सवाल खत्म हो जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब पहले में हमने टाइम लगाया, दूसरे में एग्जैक्ट वही स्टेप्स हो रहे होने हैं तो जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। पहले जो भी रकम लिखी हुई है वो लिखी, उसको y के इक्वल रखा, ठीक है हो गया। आगे फिर x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह y प्लस डेल्टा y, ओके हो गया। 2 से इसे मल्टीप्लाई, 2x और 2 डेल्टा x और साथ ये 3। तरतीब मैंने सीधी कर दी है क्योंकि 2x के साथ 3 होना चाहिए और डेल्टा x को अकेले होना चाहिए। y ने उठ के इधर आके माइनस, y की वैल्यू लगा ली। अब इनमें से आपको पता है कॉमन लेना है, कॉमन किसको लेंगे? 2x प्लस 3 को, क्योंकि डेल्टा x के साथ इधर जो है ये 1 होना चाहिए। तो 2x प्लस 3 कॉमन आएगा और कॉमन जब आएगा तो उसकी जो पावर है वो 5 वो भी साथ आनी है। तो ये देखें ये स्टेप होगा, 5 पावर 1 हो गया, उसके ओवर में आ गया, मैंने कहा था उसके ओवर में लिखेंगे। ऊपर 5 पावर है -1 क्योंकि इसका सारा पार्ट जो है वो बाहर जा चुका है। अब अगला स्टेप क्या है? इसको तो हमने कॉमन ले लिया, अब इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम, 1 एज इट इज़, 5 और उसके साथ ये, ठीक हो गया पहली रकम, फिर 5 ये और 5 में से एक माइनस, जैसे मैंने पीछे समझाया, ओवर 2 फैक्टोरियल और इस सारी चीज़ का अब स्क्वायर। अब देखें ना, नज़र आ रहा है रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें, प्लस एंड सो ऑन और फिर ये -1। अब अगला स्टेप वही है कि ये +1 और ये -1 कट जाएगा, ये वाली अमाउंट दोनों रह गई, बाकी एज इट इज़ लिख लिया। अब फिर वही डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कराना है, इसके भी ओवर में डेल्टा एक्स लिख लिया, इसके भी नीचे हमने डेल्टा एक्स लिख लिया और जाहिर है किसको कॉमन लेना है? 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3, वो हमें बाहर निकालना है क्योंकि वो इधर भी है इधर भी है।
तो वो हमने कॉमन ले लेने, बाहर निकाल दिया उसको साथ। अब ये 5 अकेला हो गया, आज़ाद हो गया, साथ ये अमाउंट आएगी और इसका स्केयर नहीं आएगा क्योंकि एक पावर तो बाहर जा चुकी है। अब यहाँ से वही डेल्टा एक्स कट जाएगा और ये आप ये कर सकते हैं कि 2x + 3 है ना, तो उसकी पावर ये 5 है, नीचे 2x + 3 है, इसकी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो 5 में से 1 माइनस होगी। पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है ना, तो 5 में से 1 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 4। तो देखें ये 4 पावर आ गई है और फिर साथ सारी वही अमाउंट। अब ज़ाहिर लिमिट भी लेनी है, वो मैंने साथ लिख दिया भाई, लिमिट ले रहे हैं आप, इधर भी लिख लें इधर भी लिख लें। तो ये हो जाएगा dy/dx और इधर से ज़ाहिर इसने ख़त्म हो जाना है, 5 2s are 10 और साथ ये वाली जो अमाउंट है वो आंसर हो जाएगा। एक स्टेप आई थिंक मैंने यहाँ वही बात की जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया ना कि नीचे से पावर ऊपर चली जाती है, तो ये काम इधर भी होना था इस पहले वाले सवाल में, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो देखे ना यहाँ पे 3 पावर है ना इसकी, तो ये जो नीचे ये भी तो वही चीज़ है ax + b, तो इसने जब ऊपर जाना है तो इसकी भी तो 1 पावर जाएगी ना ऊपर, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगी। अब ये 2 लिख रहे हैं पावर इसलिए, बाकी ये डेल्टा एक्स कटना है, a रह जाना है उसके साथ, सही है। तो ये अगेन देखें स्टेप्स वही हैं घूम फिर के हर सवाल के अंदर। तो एक सवाल को बंदा अच्छी तरह समझ लेना तो बाकी सारे सवाल उसी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह की शक्ल है, सिर्फ उसने एक काम किया है कि x की जगह पे ना t दे दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन काम वही होना है सारा। जैसे x + डेल्टा x करते हैं तो t + डेल्टा t कर लेंगे, सही है ना। तो ये देखें पहला नाम रखा उसका y, फिर y की जगह y + डेल्टा y, t की जगह t + डेल्टा t, फिर ज़ाहिर है इनको ज़रब दिलानी है, 3t और 3 के साथ 3 डेल्टा t और साथ ये वाला 2, ऊपर पावर जो भी है उसकी, y उधर चला गया, y की वैल्यू लगा ली। अब किसे कॉमन लेना है, 3t + 2 को, सही है, वो बाहर कॉमन अपनी पावर भी साथ लेके जाएगा, इसकी जगह 1, उसके नीचे आ गया और ये सारा चला गया तो वहाँ पे भी 1, सेम स्टेप्स, ठीक हो गया। अब इस पार्ट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम हम लगाएंगे और बाइनोमियल अब देखें इतनी दफ़ा लगाया कि ये तो मुझे तो रट्टा हो गया कि क्या करते हैं। पहला जो 1 है एज इट इज़, पावर के साथ इसको आना है, फिर पावर को लिख के उसमें से एक -/2 फैक्टोरियल और ये जो कुछ है उसका ऊपर स्क्वायर प्लस सो ऑन फिर -1, फिर +1 -1 चला गया, ये 2 अमाउंट्स हमारी रह गई। अगले स्टेप में हमने 3 डेल्टा t ओवर ये 3t + 2 जो है इसे हमने बाहर निकालना है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, बाहर निकाल दें। तो फिर ये देखें ना ये डेल्टा x लिखने की आदत पड़ी हुई है, तो हर जगह डेल्टा x ही लिखी जा रहे हैं क्योंकि अब ये t है, ध्यान रखना है डेल्टा t लिखना है, सही है ना। तो ये डेल्टा t कटेगा उसी तरह से, फिर ये इसके ऊपर 1 पावर है ऊपर जाएगी, ये -2 है ना, तो ये जाएगी तो -3 हो जाना चाहिए पावर उसकी, ये देखें -3 हो गई है। साथ लिमिट लेनी है, ठीक है, डेल्टा t से डिवाइड, हर स्टेप वही है। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, dy/dt, dx नहीं क्योंकि x नहीं है, t है, dy/dt और इधर से फिर वही -2 के साथ ये सारा, तो -2 3s are -6, साथ ये वाली अमाउंट, तो बस ये इसका डेरिवेटिव है, आंसर है। 4 वाला पार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होना है। y नाम रख लिया उसका, y की जगह y + डेल्टा y, x की जगह फिर अब जाहिर है x की जगह होना ना x + डेल्टा x, तो a से ज़रब आएंगे तो ax + a डेल्टा x, एक स्टेप मैंने नहीं किया, साथ b है, ठीक है। फिर उसी तरह से y उधर जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ax + b को लहदा रख लें, a डेल्टा x को लहदा रख लें, जैसे हर दफ़ा मैं कहता हूँ डेल्टा x अकेला होना चाहिए। अब क्या कॉमन आना है, ax + b, इधर भी है इधर भी है, वो आप निकाल दें कॉमन अपनी पावर के साथ, इधर 1 हो गया, इसके ओवर में आ गया, वो चला गया तो 1, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम, -5 इंटू ये 1 ऐसे ही, -5 लाया उसमें से एक माइनस कराया, वही सब कुछ है, ठीक है। ये +1 -1 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये अमाउंट्स 2 आ गई, a डेल्टा x ओवर ax + b को हमने कॉमन निकालना है, डेल्टा x से डिवाइड भी कराना है, सही है। ये डेल्टा x कटेगा, इसकी एक पावर ऊपर जाके -6 हो जाएगी क्योंकि -5 है पहले से, तो -6 हो जानी है। फिर लिमिट लेनी है तो फिर वो ज़ाहिर आंसर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा और ये -5 इंटू ये, क्योंकि इस सारे ने ख़त्म हो जाना है, सही है ना। हर दफ़ा देखें वही वर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। और ये आपके सामने आ गया आखिरी वाला सवाल, 1/az। अब उसने t भी छोड़ दिया, z ले आया नया वेरिएबल z,
तो कोई बात नहीं, वैसे ही ट्रीट करना है इसको। तो ए जेड माइनस बी और उसकी पावर 7 है, चूँकि ये ओवर में है पहले तो इसी को ऊपर ले जाए ना, ताकि नया पावर जो है ये ज़ाहिर है माइनस में अब लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, z की जगह z प्लस डेल्टा z। ठीक है, a से मल्टीप्लाई करवाया, साथ ये b है, जैसे भी है y ने उधर जाना है, y की वैल्यू आ जाएगी। a z और b को लैदा कर दें, a डेल्टा z को लैदा कर दें। a z माइनस b ज़ाहिर अब कॉमन आएगा, उसकी अपनी पावर आएगी, इसकी जगह 1, इसके ओवर में ये भी चला गया 1। इसके ऊपर इतने पार्ट के ऊपर क्या फार्मूला यूज़ होना है, बाइनोमियल थ्योरम, वो लगाएंगे। पहली टर्म एज इट इज़ -7 पावर के साथ ये सारा -7 में से एक माइनस किया, 2 फैक्टोरियल और ये सारी अमाउंट का स्क्वायर। फिर ये +1 और -1 कटेगा, ये 2 अमाउंट्स रह जाएंगी। इनमें से a डेल्टा z ओवर a z माइनस b बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो ज़ाहिर है फिर बाद में डिवाइड भी करवाना है, तो जब डिवाइड कराएंगे तो डेल्टा z कट जाएगा, क्योंकि डेल्टा z ओवर में अब आ रहा है। ठीक है, डेल्टा z से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा z, तो इसके ओवर में आ गया, इसका ज़ाहिर है कट जाना है, और इसकी फिर वही पावर के जी नीचे से एक पावर जाके उसने -8 हो जाना है। a जो है वो साथ ही है, अंदर वाली अमाउंट एज इट इज़। फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, लिमिट को लिखेंगे। ठीक है, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें डेल्टा z है। ठीक है, अभी भी देखें मेरे से गलती हो रही है, क्योंकि वो x माइंड के अंदर घुसा हुआ है, हर दफ़ा x ही बंदा लगा देता है। सो बहरहाल तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dz, z आएगा, z के लिहाज से डेरिवेटिव आ रहा है, और ये -7 इंटू ये सारा उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, उसी की तरह की है। नेक्स्ट फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।